हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर टू यू एकेडमी पर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिस चीज़ के बारे में हमें बात करना है, वो है लोअर पैलियोलिथिक स्टेज। एक्चुअली ये जो हम स्टार्ट करने ये जो हम कर रहे हैं, ये क्लास इग्नू से BHIC 101 BA से जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए है। BHIC 101 जिनका सब्जेक्ट कोड है, उसकी मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। तो इसमें मैंने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है और सेकंड चैप्टर का आधा पार्ट खत्म कर दिया है। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक एक टॉपिक की वीडियो बनाऊंगा, ना कि दो तीन टॉपिक एक वीडियो में। तो इससे क्या होता है कि दो तीन टॉपिक जब हम एक वीडियो में डाल देते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि बहुत सी लोगों का ये मानना है कि ज़्यादा बड़ी वीडियोस को देखने लोग अवॉइड करते हैं। कम वीडियोस में छोटे छोटे शॉर्ट्स में देखना शुरू करते हैं लोग बाग और देखना चाहते हैं। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अब हम छोटे छोटी वीडियोस बनाएंगे, एक एक टॉपिक की वीडियो बनाएंगे और बने रहिए हमारे साथ में। हम चीज़ों को ऐसे धीरे धीरे करते चलेंगे। अभी तक हमने बात करी थी पैलियोलिथिक पीरियड की। पैलियोलिथिक पीरियड होता क्या, एक्चुअली हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं। अब पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में हमने बता दिया है। पैलियोलिथिक पीरियड तीन हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है लोअर पैलियोलिथिक, एक मिडिल पैलियोलिथिक, एक होता है अपर पैलियोलिथिक। तो इन तीन हिस्सों में ये डिवाइड होता है। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, आज हम लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करते हैं। अगर हम लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें, क्या इस पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक, अगर हम इसकी बात करें तो एक होता है इसका ईस्ट में इसको देखा गया था और एक देखा गया था वेस्ट में देखा गया था। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट दो जगह पे इसको देखा गया था। अगर हम दोनों जगह की अगर बात करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कैसी थी, तो इस चीज़ में अगर मैं देखूँ आपको, तो देखिए, अब जो ईस्टर्न पार्ट था ना, जो ईस्ट में था, ईस्ट वाला जो पार्ट था, उस कल्चर को अगर हम देखें तो एक दो तरीके, एक बोला जाता है सोनियन कल्चर। सोनियन कल्चर बोला जाता है, इसी को पेबल कल्चर भी बोला जाता है। ठीक है, सोनियन कल्चर बोला जाता है, पेबल कल्चर बोला जाता है और चॉपर चॉपिंग कल्चर भी बोला जाता है। क्या, चॉपर चॉपिंग कल्चर, ये भी बोला जाता है इसको, ईस्ट वाला जो था। और वेस्ट वाले का अलग नाम है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ये देखिए, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ वेस्ट वाले का, तो वेस्ट वाले को बोला जा रहा है हैंड एक्स कल्चर। क्या बोला जा रहा है वेस्ट वाले को? वेस्ट वाला जो था वो उसे हम हैंड एक्स कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो इन दोनों में हम, जैसे कि हम स्टोन एज की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों ही में हम देखते हैं कि क्वार्टाइट नाम का या फिर क्वार्टजाइट नाम का जो क्वार्टजाइट नाम का जो स्टोन है वो यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, ठीक, क्वार्टजाइट नाम का जो स्टोन है उसके बारे में हम पूरे में बात करेंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। जो कुछ भी चीज़ें मैंने बताई हैं अभी, इन सब चीज़ों को अगर आपको लिखना चाहते हो तो लिख लेना। बाकी ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वहाँ अपनी कॉपी पेन लेकर के साथ चलिए मेरे साथ और लिखते चलिएगा। देखिए, अब हम अगर बात करें तो देखो, अगर इसमें बात कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि एक तो होता है सोनियन कल्चर है, जो कि किस पार्ट में था, ईस्ट हिस्से में था। और साउथ ईस्ट में, इसी इसी का जो साउथ ईस्ट था उसको, उसमें चॉपर चॉपिंग टूल्स ट्रेडिशन भी कहा जाता था। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे, ये देखो ये कुछ हिस्सा है ना, अब इसमें देखो, और जो सेकंड कल्चर जो है ना सेकंड कल्चर, उसको हैंड एक्स कल्चर भी कहा जा रहा है। क्या बोला जा रहा है उसको? उसको हैंड एक्स कल्चर कहा जा रहा है। ठीक है, दो हिस्सों में बताया था मैंने, एक हैंड एक्स कल्चर, इसी को बायफेस असेंबलेज कॉन्स्टिट्यूट भी बोलता है या फिर एक्यूलियन ट्रेडिशन भी बोला जाता है। इसी को वेस्टर्न हाफ में या फिर हम बोले ओल्ड वर्ल्ड में। अब ओल्ड वर्ल्ड होता क्या है, एक्चुअली ओल्ड वर्ल्ड जो होता है ना, ये ओल्ड वर्ल्ड हम अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट और साउथ एशिया, इन सबको मिला करके हम बोल देते हैं कि ये सब क्या है, ओल्ड वर्ल्ड है। ठीक है, अब ओल्ड वर्ल्ड है। और न्यू वर्ल्ड कौन सा है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो है ना, अमेरिका और ओशनिक ओशनिया जो है ना, इसमें क्या है, उसे न्यू वर्ल्ड बोला जा रहा है। अब बात आई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पैलियोलिथिक कल्चर है, ये जो पैलियोलिथिक कल्चर है, इसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है।
एक तो है सोनियन कल्चर, ईयन कल्चर एक, और दूसरा हमने बताया आपको हैंड एक्स कल्चर। क्या? हैंड एक्स कल्चर। अब हम सोनियन कल्चर के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो कल्चर है इसका नाम दिया होगा किसी व्यक्ति ने, जब इसका नाम दिया होगा तो ऐसे किसने नाम दिया इसका। तो अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो सबसे पहले इसके एडिशन की रिकॉग्नाइज किया गया था सन 1939 में एच डी टेरा, जो कि येल यूनिवर्सिटी के थे, और टी टी पैटरसन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट में ये सोनियन कल्चर के बारे में बताया। अब इसका नाम सोनियन कल्चर ही क्यों पड़ गया? क्योंकि एक नदी थी सोन नदी। अब जो सोन नदी थी, सोन नदी के तट पर ये सारा का सारा कल्चर हमें मिलता है, इसलिए इसका नाम ही सोनियन कल्चर रखा जाता है। और जब ये लोग कौन, एच डी टेरा और टी टी पैटरसन जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं, ये लोग जब अपनी फील्ड स्टडीज कर रहे थे तब ये देखते हैं कि एक सीरीज ऑफ 5 टेरेस है, मतलब कि 5 टेरेस मिल जाते हैं रिवर सोन, मतलब सोन नदी के पास में, जो कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम बनाती थी। अब इन्होंने क्या किया कि इन टेरेसेस को उन्होंने ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल इवेंट से जोड़ दिया, जो कि कश्मीर वैलीज में थे। ऑन स्ट्रेटिग्राफिकली टिपोलॉजिकल कंसिडरेशन पुट व्हाट इज कॉल्ड द सोनियन कल्चर, और इसी वजह से सोन नदी के किनारे होने की वजह से इसको सोन कल्चर कह दिया गया। अब यहाँ पे कुछ टूल्स जैसे कि मिले हमें पेबल्स, मतलब पत्थरों से बने हुए टूल्स मिल जाते हैं, जिनकी एक साइड से वर्किंग एज होती है, ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ फ्लेकिंग फ्रॉम वन ऑफ द बोथ साइड प्रोड्यूस चॉपिंग टूल्स। अब सीधी बात यह है कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर उसको तोड़कर बनाना जो था, ये यहाँ पे हम ऐसे टूल्स मिल जाते हैं। अब टूल्स के बारे में देख लो कि ये कुछ ऐसे टूल्स मिलते हैं। ये देखो, ये पत्थर है, ये यहाँ से ये ऐसे बना है, ठीक, ये बना है, ये कुछ ऐसे करके ये बने हुए हैं, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये जो टूल्स है ना, ये ऐसे टूल्स इसमें मिल जाते थे। लेकिन क्या हुआ, देखो ये सब जो थी वो सब तो चलो ठीक है। अब पैटरसन ने और इन्होंने जब कहा तो इसी को डाउट कर दिया किसने, रॉबिन डनल ने। डनल जब पाकिस्तान में, जो आज की तारीख में जिसकी भी बात हम कर रहे हैं, ये आज की तारीख में रॉबिन डनल आज जो पाकिस्तान में है फिलहाल ये एरिया, वहाँ पर जब रॉबिन डनल काम कर रहे थे सन 1980 में, उन्होंने कुछ सीरियस डाउट्स दिखाए पैलियोलिथिक क्लाइमेटिक इंटरप्रिटेशंस पे, कल्चरल सीक्वेंसेस पे पुट फॉरवर्ड बाय टेरा एंड पैटरसन। अब टेरा और पैटरसन ने कहा था कि भाई ये जो 5 टेरेसेस हैं ये कहीं ना कहीं ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल जो इवेंट्स हुए थे कश्मीर में उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन उन पे डाउट कर दिया किन्होंने, रॉबिन डनल ने। लेकिन सोन कल्चर जो शब्द था वो तो जुड़ा ही रह गया इसके साथ में। क्यों? क्योंकि ये सोन नदी के किनारे था। ये बात याद रखना, सोन नदी के किनारे, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में जो सोनियन कल्चर है वो सोन नदी के किनारे है, इसको पेबल कल्चर भी कहा जाता है। और ऐसी ही कुछ चीज़ें, क्यों? क्योंकि वो लोग कहते थे कि ये सब इसी एरिया में, लेकिन ऐसी ही कुछ चीज़ें हम इंडिया की साइड में अगर देखें तो इंडिया के बॉर्डर्स में जैसे देखें पेबल टूल्स हमें मिल जाते हैं। कहाँ पर? सिरसा घग्गर वैली हरियाणा में, ब्यास और बनगंगा वैली हिमाचल प्रदेश की, वहाँ मिल जाते हैं। होशियारपुर चंद्रपुर सेक्टर में शिवालिक फ्रंटल रेंज है, ये वहाँ पर भी हमको ऐसे ऐसे पत्थर मिल जाते हैं। वहीं फिर जब हम बात करते हैं तो सोन असेंबलेजेस फ्रॉम पंजाब हैव बीन असाइंड बाय सम वर्कर्स। अब ये जो सोन असेंबलेजेस, जैसे पत्थर हैं, जो सोन नदी के किनारे जो पत्थर थे, जैसा कहीं कल्चर चल रहा था, ऐसे कुछ कल्चर्स को मिडल पैलियोलिथिक एज को पंजाब में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। दूसरा है आपका एक्यूलियन कल्चर या फिर ट्रेडिशन। एक्यूलियन कल्चर जो है, अब देखो ये जो टर्म एक्यूलियन है इसको हैंडेक्स और क्लेवर्स फाउंड एज टूल असेंबलेजेस। अब इसमें क्या है, हस्तकुल्हाड़ी
और क्लेवर्स जैसी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसलिए से एक्विलियन कल्चर भी आता है। एक बात और मैं बता दूं, इसको हम मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं, तो हम मद्रासियन कल्चर भी कहते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखने की है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर इसे मद्रासियन कल्चर कहा क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके जो टूल्स थे ना, ये ज़्यादातर मद्रास के पास में पाए गए हैं। मद्रास के पास में इसके टूल्स पाए गए हैं, इस वजह से इसको मद्रासियन कल्चर भी कहा गया है। वहीं जब हम बात करते हैं इसी की हैंडेक्स, यहाँ पर इसको हैंडेक्स कल्चर क्यों कहा जा रहा है? हैंडेक्स कल्चर भी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक हैंड एक्स मतलब कि एक कुल्हाड़ी मिली है, और कुल्हाड़ी मिली है, इसी वजह से इसको हैंडेक्स कल्चर भी कहा जाता है। ये सब चीजें हैं। और एक और बात सुनो, यहाँ पर क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है टूल मेकिंग के लिए, लेकिन जहां पर ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है वहां पर एक्विलियन ग्रुप इसमें क्या होता है कि लाइमस्टोन को भी यूज कर लेते हैं। जैसे कि भीमा बेसिन में अगर हम देखें तो लोग लाइमस्टोन का प्रयोग कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में देखें तो हम डोलराइट और बसाल्ट का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं बिहार और बंगाल में देखें तो फॉसिल वुड्स का ही प्रयोग कर ले रहे हैं। और हमें एक क्या होता है, स्टोन हैमर मिल जाती है हमको, मतलब एक हथौड़ा मिलता है, पत्थर का बना हुआ हथौड़ा मिलता है, सॉफ्ट हैमर भी मिलता है, जो कि कोर टेक्निक से बना हुआ एम्प्लॉयड और डिटैचिंग फ्लेक्स फ्लेक्स से बना होता है। इसे फ्लेक कल फिर आगे चल के क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके फ्लेक्स की तरह बनता चले जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आप पेपर में अपने एग्जाम में लिखोगे इस चीज़ को तो बहुत काम की चीज़ आएगी आपकी ये। ठीक है, क्या कि लोअर पैलियोलिथिक इन इंडिया, जो लोअर पैलियोलिथिक इंडिया है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड इंडिया में अगर हम देखें तो 6 लाख साल बीपी से 1,50,000 साल बीपी की बात करता है। और मिडल वाला अगर हम देखें तो ये है इनका जो टाइमलाइन है, ये जो क्रोनोलॉजी है, इस टाइमलाइन को याद करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए आपको क्या चीजें करनी होती हैं। आप पहले उसका इंट्रो दो, इंट्रो देने के बाद ये बताओ कि उसको किसने इंट्रोड्यूस किया, फिर किसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन जब आप लिख देते हैं उसकी, फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद में आप सोचिए कि उसका कुछ बीच में जो कुछ भी है, जैसे कि जितने भी टाइप में हैं तो उसके एक एक टाइप्स के बारे में बता दो। जैसे 2 टाइप है, दोनों टाइप के बारे में बता दिया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि लास्ट में आपको बता देना होता है कि इसकी साइट, मतलब ये ऐसी चीजें हैं, ये जो जगह हैं ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, इंपॉर्टेंट साइट्स। तो वहीं अगर हम इनकी बात करें साइट्स की, तो पहली साइट है हमारी कौन सी, जो पहली साइट है हमारी वो है सिंगवी तलब इन वेस्टर्न, सिंगवी तलब जो है वेस्टर्न यूरोप में आपकी वेस्टर्न राजस्थान में, हैज असेंबलीज comprising of the choppers, polyhedrons और bifaces, scrapers and points। सिंघी तलब जो है वेस्टर्न राजस्थान में, वो आपको वहां पर इसके कुछ पार्ट्स मिल जाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो ये देखिए ऐसे पत्थर रहते थे, इन पत्थर को आप अपनी किताब में देख लेना, बहुत अच्छे से उस किताब में लिखे हैं। अब इसी में क्या होता है, ये जो रॉक कल्चर है, रॉक शेल्टर है थर्ड, एक ये रॉक शेल्टर है जो F-17, जो भीमबेटका में F-23, जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया गया है, एक्यूलियन मिडल और अपर। फिर आदमगढ़ है एक साइट इसकी, एक साइट है आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे एक्यूलियन लेवल बिलो मिडल पैलियोलिथिक डिस्पाइट्स मिलते हैं। ललितपुर झांसी डिस्ट्रिक्ट यूपी, वहाँ पर मिल जाती हैं कुछ इसके इसके ठीक है। और वहीं हम देखें तो देखो कुछ ये बस ये चीजें क्या है ना, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में क्या मिला है, बिहार हैज एक्यूलियन एक्सकेवेशंस ऑफ हट लाइक ड्वेलिंग स्ट्रक्चर्स इन फॉर्म ऑफ अलाइनमेंट एंड पोस्ट हॉल्स आर सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ द स्टोन ब्लॉक्स। तो हट लाइक ड्वेलिंग्स मिल जाती हैं आपको कहाँ पे, पैसरा नाम की जगह पे, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। चिरकी नेवासा में महाराष्ट्र की हैज यील्डेड डोलराइट आर्टिफैक्ट्स, डोलराइट में आर्टिफैक्ट्स जो हैं उनसे मिले हुए हैं। ये मोरगांव है जहाँ पर डेक्कन बेसाल्ट का लैंडस्केप है, भीमा ड्रेनेज बेसिन है, वहां पर ये सब देखो, ये सारी चीजें क्या है, खुद पढ़ के इनको खुद लिखने की जरूरत है। तो आप ये सब देख सकते हैं। अब हुंस की एक वैली है जहाँ पे येदियापुर बैचाल वैली, नॉर्थ कर्नाटका है इन सीधु कल्चरल लेवल्स, मतलब सीधी बात है इन जगहों के नाम लिखे हुए हैं जहाँ जहाँ पर जो जो चीज़ें पाई गई हैं।
तो ये सब चीज़ें तो आप खुद भी देख सकते हैं। अगर मैं वहीं देखूँ कि इसामपुर जो है ना, रंगिका वैली नॉर्थ एज ए क्वारी कम कैंप साइट है ये। इनमें कोर फ्लेक्स मिल जाते हैं, फिनिश्ड इम्प्लीमेंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है लाइमस्टोन का। डियर एंड शेल फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड टर्टल्स वर फाउंड। ठीक, ऐसी अतिरपक्कम है एक जगह पे जो कि है, यहाँ पे क्वार्टजाइट स्टोन मिलते हैं। तो ये साइट जो है रिसेंटली हैज बीन डेटेड अप 1.5 मिलियन ईयर्स बीपी एंड एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ साइटें हैं। और अगर आपको ये सारी चीज़ें ऐसे याद नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सी ये 4-5 पॉइंट इसके याद कर लेने, देन उसके बाद आपको एक चीज़ और जो मैं आपको बता दूं जो आपको करनी है, वो ये है। देखो, इनमें से आप इन साइट्स को याद कर लो, बस नाम पहले याद कर लो इनके, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब जब आप याद कर लेंगे तो आपको चीज़ें हो जाएंगी। तो मैं मानता हूँ और कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं बता दूँ आपको। देखो, अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक समराइज़ कर देता हूँ अच्छे से। ठीक, अगर मैं समराइज़ करूँ इसको, एक मिनट मैं समराइज़ कर देता हूँ इसको, फिर आपको अच्छा लगेगा। ठीक, ठीक है। अब इसमें आपको समराइज़ कर देता हूँ मैं। देखिए, हम्म, देखिए, हमने बात की थी किसकी, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की। हमने बात की थी लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की। ठीक है। अब लोअर पैलियोलिथिक पीरियड को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। एक लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका चॉपर चॉपिंग कल्चर, चॉपर चॉपिंग कल्चर। इसी का दूसरा नाम है पेबुल कल्चर, पेबुल कल्चर। ठीक है। और इसी का एक और नाम है सोहन या फिर सोहनियन कल्चर। ठीक है, इसका ये नाम है। अब ये सब कौन से इलाके में थे, ये सब अगर हम बात करें तो ये सब आपको मिलता है ईस्ट में। और एक कल्चर और था जो कि आपको वेस्ट में मिलेगा, इसे बोलते हैं हम हैंडेक्स कल्चर। ठीक है। इसी को हम बोलते हैं आर्क्यूलियन कल्चर। ठीक है, आर्क्यूलियन कल्चर। और इसी को हम एक और बोलते हैं मद्रासियन कल्चर, मद्रासियन कल्चर। ठीक है, ये सारी चीजें। और अगर मैं बात करूं, हम्म, एक मिनट यार, ये बड़ा ही लफड़ा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और अब सुनिए, अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं इसमें अब कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। इंपॉर्टेंट जो हैं वो आपको जो याद करनी है वो ये है कि एक हैंडेक्स मिलती है। क्या, हैंडेक्स मिल जाती है। ये कब मिलती है, ये मिलती है सन 1863 में। और इसको जो ये मिलती है जिस इंसान को, उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस पुटे। ठीक है। और ये जो चीज मिलती है ये आपको मिलती है कहाँ पे, मद्रास में। मद्रास में मिलती है, जगह का नाम है पल्लावरम, पल्लावरम। ठीक है। और एक बेलन रिवर में मिल जाती है। और एक और चीज याद रखनी है, एक एक स्कल मिलता है, स्कल कैप, मतलब कि खोपड़ी, खोपड़ी मिलती है। और ये भी मिलती है किसी महिला की। और ये मिलती है होम, ये मिलती है अरुण सोनकिया को।
अरुण सोनकिया, अरुण सोनकिया को मिल जाती है। और ये कहते हैं कि इस स्कल कैप को देखकर ये बोलते हैं कि इस समय पर जो ह्यूमन की रेस रहती थी उस रेस को बोला जाता है होमो इरेक्टस। क्या? होमो इरेक्टस। तो ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट हैं जो याद करनी है। और अगर मैं बात करूं, एक और चीज बहुत जरूर याद रखना कि जो पैलियोलिथिक कल्चर है ना, पैलियोलिथिक जो कल्चर है आपका, इस पैलियोलिथिक कल्चर को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूटे ने। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर आप लोअर पैलियोलिथिक में इतना ही लिख देते हैं, ये सब चीजें जो लिख देते हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है कि लोअर पैलियोलिथिक बता दिया, किसने उसको डिस्कवर किया था ये बता दिया आपको, और पैलियोलिथिक किसने डिस्कवर किया था वो आपने बता दिया। क्या इंपॉर्टेंट चीज मिली है यहाँ पे, जैसे सबसे दो चीजें लिख देना ज्यादा। एक हैंडेक्स कल्चर, एक हैंडेक्स मिल जाती है जो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस पुटे को मिली थी मद्रास पलावरम में। एक स्कल कैप मिल जाती है जो कि एक महिला की थी, जिसको अरुण सोनकिया ने कहा कि ये होमो इरेक्टस है। और पैलियोलिथिक पीरियड में ही एक और चीज याद रखना कि इसी पैलियोलिथिक पीरियड में जो ह्यूमन रेस रहती थी वो थी नेग्रिटो रेस। क्या? नेग्रिटो रेस रहा करती थी। तो ये सब चीजें अगर आप लिख देते हैं और ये सब चीजें आपको याद रहती हैं, तो मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम में जो आपका ये वाला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा हो जाता है, इतना काफी रहता है। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अब जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तब क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो पढ़ेंगे। के लिए धन्यवाद। बाय।